बिहार का भगर गांव जिला मुख्यालय से करीब 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इमामगंज प्रखंड अंतर्गत आता है, लेकिन साल के 7-8 महीने यह गांव मुख्यालय से कटा रहता है, क्योंकि यहाँ महीनों तक नदी में पानी रहता है। यह गांव चारों ओर से नदी से घिरा है। 4-5 नदियां बहकर आती है। बीच में भगर गांव है। यूं कहे तो टापू पर यह गांव स्थित है। यहाँ पर लोग कई दिनों महीनों तक पानी से घिरे रहते हैं। इन नदियों में पानी भी इस तरह आती है कि यदि उसे पार कर सड़क पहुंचने की कोशिश की जाए तो नसीब में मौत आती है। इस डर से लोग बरसात के दिनों में तो अपने घर से नहीं निकलते हैं, बल्कि उसके बाद भी यदि पानी रहता है तो उन महीनों में भी इसका आना जाना कम रहता है। इस गांव की आबादी 800 से अधिक है। 200 घर हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों की ओर न तो सरकार प्रशासन का ध्यान है। यहाँ विवाह पर आफत है। बेटों की शादी मुश्किलों में होती है, क्योंकि यहाँ के लड़के वाले बारात नहीं लाते हैं, क्योंकि रास्ते में नदी है, वहाँ पार नहीं हो सकता। वही कोई यहाँ अपनी बेटियों को नहीं देना चाहता है। इसका कारण यह है कि उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित उन्हें महसूस नहीं होता है कि जिस गांव के लोग घरों से कई महीनों तक नहीं निकलते हैं, उस गांव में कोई बेटी नहीं देना चाहता है। वही यहाँ बारात नहीं आ सकती, इसलिए कोई यहाँ की बेटी से शादी भी नहीं करना चाहता। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने मंथन कर हाल के कई सालों से नई तरकीब निकाली है। यह तरकीब होती है कि नदी में सड़क बनाने की है। अब कई वर्ष हुए हैं जब नदी में हर साल सड़कें बनाई जाती है। यहाँ के लोगों ने पिछले कई सालों से तरकीब निकाली है, और वह यह है कि जब लगन का महीना होता है तो नदी में पानी सूखी होती है, तो ग्रामीण ताबड़तोड़ श्रमदान कर नदी में सड़क बनाते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी नदी में ग्रामीण सड़क बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण पुरुषों के अलावा महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर श्रमदान कर सड़कें बनाती है। तब जाकर फिर शादी की बात शुरुआत होती है। इसके बाद गांव में बारात आती है और गांव से बारात निकलती भी है, लेकिन उसके लिए भी इन ग्रामीणों के नसीब में नदी में पानी सूखने और लगन के महीने का इंतजार करना होता है। यहाँ की महिला चिंता कुमारी और कांति देवी बताती हैं कि हमारे गांव में हजारों की आबादी है, लेकिन एक पुल नहीं होने के कारण हम लोगों को अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यह गांव चारों ओर से नदियों से घिरा है और 7 महीने यह गांव पानी से चारों ओर से घिरा रहता है। इस नदी में पानी है तो उसे पार करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि कब तेज हो जाए और बहा कर लेकर चले जाने का डर बना रहता है। इसे लेकर कई दिनों तक बिना नमक के तेल दबा के रहना पड़ता है। सरकार ध्यान नहीं देती है। प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। जैसे ही पानी पड़नी शुरू होती है, उसके बाद से कई महीनों या गांव में पानी भरा रहता है। इस वर्ष पानी कुछ कम हुआ है, तो दिसंबर महीने में ही हम लोग सड़क बना रहे हैं। महिलाएं भी सड़क बनाने का काम करती है, श्रमदान करती हैं। सुखाड़ के कारण नदी में पानी नहीं है, तो इस वर्ष मौका मिला है कि पहले ही हम लोग श्रमदान कर सड़क बनाएं। यदि सुखाड़ नहीं होता तो फरवरी-मार्च महीने में श्रमदान का सड़क बनाते। अभी फिलहाल हर साल श्रमदान कर सड़क बनाते हैं। हर साल जून-जुलाई के महीने से यहाँ पानी आ जाता है। चारों ओर से नदियों में पानी भरा रहता है। यह पानी समान तौर पर जनवरी के बाद ही सूखता है। फिर हम लोग यहाँ सड़क बनाते हैं, जो कि 4-5 महीने के लिए होता है। इस दौरान हम लोग शुभ काम करते हैं। शादियां विवाह भी इसी महीने में होती है। यदि सड़क नहीं बनती तो शादियां नहीं हो पाती। इस तरह शादियां करने के लिए और शुभ काम करने के लिए, कोई जरूरी काम निपटाने के लिए हम लोग पानी कम होने का इंतजार के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ही पानी सूख जाता है तो फिर श्रमदान से सड़क बनाते हैं। गांव के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि यहाँ सिर्फ लोग वोट लेने के लिए आते हैं। मुखिया से लेकर विधायक, सांसद तक के लिए वोट मांगने आते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं फिर गांव में देखने नहीं आते। इतनी बहुल आबादी होने के बावजूद इतने बड़े इस गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा भी दिखता है और कहते हैं कि यदि अगली बार चुनाव आया तो वे लोग वोट नहीं देंगे। पहले अपने बेटियों की भविष्य को लेकर पुल की मांग करेंगे। मांग पूरी होती है तो प्रशासन को गांव में घुसने देंगे। भगर गांव के अरुण कुमार दांगी, देवंती देवी, कृष्ण प्रसाद,
बताते हैं कि यदि गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया है, वह भी पानी के मौसम में, तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, मरीज ठीक नहीं हो पाता है। ऐसे में उसकी जान नहीं बच पाती है। हम लोग अब हर साल जब लगन का महीना आता है तो नदी सूखी होती है। गांव में चंदा करके रुपया इकट्ठा करके फिर उस रुपये से मिट्टी आदि मंगवाते हैं, ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवाते हैं और फिर श्रमदान कर खुद नदी में सड़क बनाते हैं। इस तरह कई खुद महीनों के लिए यह सड़क हमारे लिए राहत के समान होती है और हम शादी विवाह समेत कई कामों को निपटाते हैं। हमारे लिए यह समय उपयोगी है, बाकी शेष महीने बेकार साबित हो जाते हैं। यह नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ विकास नहीं हो पाया, जबकि आबादी हजारों में है। हमारे विधायक जीतन राम मांझी भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। इमामगंज के भगर गांव के लोगों की मांग पर पुल निर्माण को प्राथमिकता रखा गया है। वर्ष 2018 से ही इसके लिए प्रयास जारी है, फिर से इसे रिमांड किया जाएगा। गैर से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या दिक्कत यहाँ है इस गांव में? यहाँ तो बहुत दिक्कत है सर, दिक्कतों का ही सामना करके हम लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे शादी हमारे बच्ची के है, 4 तारीख को तिलक है, 8 तारीख को सिरघाटी शादी है। सिरघाटी शादी करने का एक ही पर्पस है कि नदी से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। लड़के वाले बोले आप घर कैसे जाएंगे, हम लोग सर हम लोग मिट्टी दे देंगे नदी में। फिर भी कहें नहीं सर ठीक रहेगा, सिरघाटी का उस दिन नदी में पानी आ जाए तो मौसम कौन जानता है, इसके लिए हम और बच्ची की शादी सरघाटिया में कर रहे हैं। तो पर कुटुम नहीं मट्टी दीवार फिर भी नहीं डरते हैं सर, दूर के हैं टालते हैं। हाँ तो आप लोग मतलब क्या मतलब श्रमदान करके शादी हाँ के लिए हर साल श्रमदान करते हैं, जो जैसा है व्यक्ति वैसा पैसा देते हैं हर साल बनाते हैं? हर साल। आज कम से कम 15 साल से कोई प्रशासनिक सरकारी मदद? कोई मदद नहीं, मदद हम लोग लेते भी नहीं है। एक साल कुछ नेता थे पैसा दिए थे, लेकिन हम लोग पैसा फिर रिटर्न कर दिए थे। गार्जियन लोग बहुत बोले पुल बनाए। हाँ पुल बना दे हम लोग सर, बहुत हम लोग सुख शांति में रहेंगे। कितना गाँव इधर है? 2 गांव है, एक टियर है वो मसारी पंचायत में पड़ा जाता है और एक भगर है बभंडी पंचायत। नदी से कौन गाँव है? तो ये चुआबार बहरा हो गया, नेवटा हो गया, रोसा नदी हो से गया। घिरा हुआ जो गाँव है? नहीं नदी से तो 2 गांव घिरा है, टियर और भगर। 2 गाँव है? हाँ 2 गांव। 10,000 लोग की आबादी होगी? ज्यादा क्या? हाँ 1500 के आसपास आबादी है। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करेंगे हम सर, यहाँ तो जाति बेसिस पर वोट पड़ता है। यहाँ तो हम लोग पुल की मांग करते हैं? हाँ पुल के मांग करते हैं। यहाँ सब मजदूर और किसान है। जितना मांझी विधायक है आपके? हाँ है, तो नहीं वो तो कभी आते ही नहीं है, तो हम तो जीत के बाद कभी देखे ही नहीं कि मामले क्या बातें हैं, कब जाते हैं। वासी हैं, चारों तरफ से नदी है। अपना पेट काट के तो हम लोग एथी बनाते हैं, पुल बनाते हैं अपना बच्चा के लिए। किसी तरह से किसी प्रकार से बाल बच्चा अपना पढ़ लिख ले। बारिश होता है, पानी आता है नदी में, तो एक हफ्ता हम लोग बिना नमक के, बिना तेल के, बिना दवा भी रोके रहते हैं, खाते पीते हैं रहते हैं। अफर के रहते हैं कि कखनी हम लोग के खतरा में चल जाए प्राण। अब मोदी सरकार और नीतीश कुमार दोनों के कान में आवाज़ें नहीं जा रहा है, ना आँख है देखने के लिए। कब से स्थिति बना हुआ है? स्थिति तो ये पूर्वज से बना हुआ है, आज से थोड़ी है। देख रहे हैं कि पूर्वज का नदी है। कितना महीना पानी यहाँ रहता है? पानी तो रहता है कि माघ फागुन तक पानी रहता है। जब अभी पानी ना हुआ है इसलिए अभी पानी नहीं है। जेठे आषाढ़ से हम लोग मैंने एकदम तकलीफ में होकर करके आते जाते हैं, बाल बच्चा के कंधा पर बैठा के, कभी हिया कभी हुमा। शादी ब्याह कैसे करते हैं? शादी ब्याह कैसे करेंगे, वो भी नहीं करता है इस समय। जेठ में होता है, लहर लुक में होता है। अभी पानी सूखा हुआ इसलिए शादी की हाँ सब पानी सूखा है इसीलिए न, हम लोग तो तरसते हैं इस समय मौसम में शादी करने के लिए। अच्छा कहाँ मतलब रिश्तेदार लड़का के यहाँ शादी जो होता है तो काफी मुश्किल होता होगा? बहुत है ना ही तो कोई आवेला तैयार ना होता है। कोई सोचता है कि इतना नदी में पानी है तो का जूता खोलें तो मौजा खोले तो हाथ में लेके नदी पार होवे, कोई आना भी नहीं चाहता है। अभी मौसम सूखा हुआ है, नदी हाँ सूखा हुआ है। नदी सूखा हुआ है, तो इसी के क्या कारण किए हैं, उस पर क्या बनाए हैं? क्या बनाए हैं, अपना पेट काट के पूरे गांव वाला पैसा इकट्ठा कर के रिरिया मिरिया के मट्टी उट्टी करके, कोई धान बेच के तो कोई गेहूँ बेच के, हम लोग अपना किसान आदमी है। पुल बनाए हैं ऐसे ही नदी तरह, मिट्टी मैंने पड़ा हुआ है। मिट्टी का रोड बनाया? हाँ मिट्टी का रोड है, बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के चलते अपना पैसा देकर, अपना पैसा दे करके, अपना मैंने चाहिए कि पेट काट के श्रम दे के भी। हाँ शर्म भी दिए, पेट काट के पैसा इकट्ठा कर करके किए हम लोग सर।
मतलब 700-800 घर में हाँ। सब लोग यहाँ है। हाँ, घर जाना 100 200 सब जिसको जे बना, गरीब आदमी है कि अपना पेट चाहिए, थोड़ी है कि यहाँ रकबा है, किसी का खेत है, बारी है ज़्यादा कि मैंने इकट्ठा ज़्यादा रुपया वाला। बरसात के दिन में चारों ओर से दाम चारों ओर से है, गोले से देख रहे हो कि कैसे जाते होंगे? ना जाते हैं, एक हफ्ता 15 दिन हम लोग यहीं घुल घुल के रहते हैं। पानी उतरने का इंतजार करते हैं। हाँ, पानी जब कमेगा तब न जाएंगे, कोई देखिए साधने ना है तो जाएंगे कहाँ। मतलब साल में 6 महीना 7 हाँ। महीना पानी से और फिर लहर में लहर में भी वही परिस्थिति है। लहर में पानी रहता है। लहर है तो लहर या नदिया में लगेगा ना। लंबा नदी है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोग के पुल होना चाहिए। अब इस बार तो पूरा गांव हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं कि कभी नहीं दम देंगे वोट। चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। बरसात में बच्चे लोग की पढ़ाई में ज़्यादा बाधा है। कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरना ही है। यहाँ कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। और 3-4 साल पहले इस गांव से एक ही घर के 3 परिवार नदी में बह के मर गए। उनको लाशों नहीं मिला। और दूसरा कारण और है कि यहाँ बालू का जो सिस्टम चल रहा है, टेंडर होता है, बालू उठा के नदी और गाढ़ा करते जा रहा है। शादी ब्याह भी यहाँ नहीं होता है। शादी ब्याह भी यहाँ नहीं होता है। कोई कर कुटुम्ब आने के लिए नहीं गसता है यहाँ इस गांव में। तो हम लोग गांव से श्रम करके चंदा करके मानो रोड बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, तब कोई कर कुटुम्ब आने के लिए तैयार होता है। वो है तो आवेंगे तो कहें कि गया शादी करेंगे तो सरघाटी करेंगे, यहाँ कैसे आवेंगे। इस गाँव में बारात नहीं आती। ना बारात भी नहीं आता है। मतलब मांग करते हैं कि हाँ, पुल का निर्माण हो। दिक्कत तो है कि बालू हमको नदी में बहुत है, पानी में डूब के भी लोग पार होता है तब बह जाता है, बच्चा लोग, छात्री लोग, ठीक है। और बूढ़ बुजुर्ग के पार होने के लिए एकदम इस्तीफा है। बूढ़ बुजुर्ग पार ही नहीं हो सकता है, कैसे पार होगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। बूढ़ बुजुर्ग अपने गांव में पड़ल रहता है, भूखे प्यासे ऐसे ही घुलट घुलट के रहता है। पानी में चारों ओर से नदी है। हाँ, चारों ओर से नदी है। पानी में आप लोग घिरे हुए रहते हैं। हाँ, पानी में कैसे बूढ़ बुजुर्ग कैसे पार होगा, ताकत नहीं है कि तेल के पार हो जाएगा। बूढ़ बुजुर्ग तो अपना घर रहता है। अब बुजुर्ग होके बना रहे हैं सड़क। हाँ। क्या कारण है? कारण तो है कि पुल बाल बच्चा के लिए, जनता लिए कि शादी ब्याह गांव में होता है तो बहुत दिक्कत होता है, कैसे पार होवे। कुटुम्ब अगला कहता है कि हमारा गाड़ी जाबे नहीं करेगा तो हम शादी हम नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग सड़क बनाते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग मिट्टी हर साल देते हैं नदी में सड़क नदी में गाड़ी आने जाने के लिए। चंदा कैसे करते हैं? चंदा घर जाना जैसा बेकत है वैसा, 2 बेकत है तो उसको कम लगेगा, का ज़्यादा है तो उसका गाड़ी पार करना है तो उसको ज़्यादा चंदा लगता है। गाड़ी पार ही नहीं हो सकता है। क्या मांग करते हैं? पुल मांग करते हैं। पुल बने। हाँ, पुल बन जाए। क्या नाम है? स्थिति यहाँ मोरहर नदी जो है से भागर और टियर है। एक मसारी का टोला है, एक बभंडी का टोला है। और चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है। यहाँ बरसात में भी सबसे ज़्यादा कठिनाई तो बरसात में होती है। यहाँ न बच्चों को पढ़ने के लिए भी कठिनाई होती है, आने जाने के लिए। यहाँ बीमार भी पड़ता है लोग तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उस भगवान भरोसे जीता है कि वो कखनी यहाँ से चल जाएगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। हर तरह से यहाँ अब सुविधा है। और अब तो यहाँ नगर पंचायत में भी ले लिया गया है। नगर पंचायत में ले लिया गया, इससे सारी सुविधा उसको नगर पंचायत को मिलना चाहिए इस गांव को। और पुल अति आवश्यक हो गया है इस गांव के लिए। पुल सबसे ज़रूरी चीज़ हो गया है। पुल रहेगा तो यहाँ विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शादी करने के लिए लगन का समय है। हाँ, बोलिए। तो सड़क बना रहे हैं, श्रमदान कर। हाँ, वो श्रमदान से हुआ है। हर साल मट्टी पड़ता है श्रमदान से। तो मर्द बरसात आती है फिर 25-30 हज़ार रुपया का मट्टी पड़ता है, बहा के ले चल जाता है। तो अभी श्रमदान से लोग सड़क बना रहे हैं। हाँ, सड़क दान में सब बनता है। कोई मदद नहीं करता है। कोई सरकारी फंड से, कोई संस्था से कोई मदद नहीं है। जनता अपना चंदा करके मिट्टी दियाते हैं। नहीं, फल फूल बेचकर आदमी जो किसान है फल बेचते हैं, उस पैसा लगाते हैं। नहीं, किसान नहीं, जो यहाँ रहते हैं वही लोग ये चंदा करते हैं। बगल में रौसा के है, उधर के है लोग, तो उस साइड में भी है, चुआवर का आना जाना तो सभी का लोग है। टापू पर एक गाँव इस तरह बसा हुआ है। हाँ, टापू है, ये है।